Standard 12th English medium, Poetry 1, English first language, My Mother at 66, written by Kamala Das. Flamingo, poem 1, My Mother at 66, written by Kamala Das. First of all, to introduction of poet. So about poem, Kamala Das was born in Malabar, केरला. तो कमला दास का जन्म 1934 में हुआ और वो भी केरला का मलबार में. शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडिया फॉरमेस्ट पोएम, यानी वो भारत की एक फॉरमोस्ट यानी कि फेमस फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी कि ओरिजिनलिटी में और उनकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छी है और फेमस भी है. कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. उन्होंने कई सारी नॉवेल, छोटी मोटी शॉर्ट स्टोरियाँ मलयालम अंडर द नेम मधुविक्तु. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. उनकी जो फेमस वर्क्स है नॉवेल में अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में लिखी गई. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती, द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में. इन एडिशन 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, 5 बुक पोएट्री की. शी इज अ सेंसिटिव राइटर who captures द कॉम्प्लेक्स सब टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि जो मानवीय संबंध है. इज अ लिरिकल, यानी कि जो बाय फीलिंग्स बाय हार्ट जो प्रेजेंट किए गए हैं. इडियम, माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में देखने जाए तो माई मदर एट 66 ये पोएम यहाँ पर प्रेजेंट की गई है. इस पोएम के अंदर मतलब कि जो पिछले एक मतलब शुक्रवार की घटना बताई गई है और शुक्रवार के सवेरे जो कवयित्री यानी कि दैट कॉल कमला दास है, वो अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर गाड़ी चलाती हुई जा रही थी और उसकी माँ उसके पास मतलब कि बैठी थी और वो अपनी माता की यानी कि मदर एज, उनकी एज है वो 66 ईयर्स की थी और ये वृद्धा यानी कि ये ओल्ड लेडी सो रही थी. उसका मुंह खुला रह गया था, उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था, यानी कि कलरलेस था. और जो राख होती है ना, राख वैसे विवर्ण और घुसर यानी कि अच्छा नहीं लग रहा था. यह एक लाश में समान निर्जीव प्रतीत होता था. उसकी माँ का निर्जीव तथा विवर्ण ये चेहरा उसके हृदय मतलब हृदय तक दुख पहुँचाता है. वृद्धा अपने ही विचारों में खोई हुई थी और प्रतीत होती थी कि कवयित्री ने अपना ध्यान अपनी माँ से हटाया और बाहर की ओर देखा कि बाहर का संसार जीवन में जो भरपूर और चलने वाली जो गतिविधियाँ है उससे भरा पड़ा है. छोटे छोटे वृक्ष पीछे दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं. अपने घरों से बाहर निकलते हुए बच्चे प्रसन्न दिखते हैं. जब वे हवाई अड्डे पर थे तो उन्होंने सुरक्षा जांच वाले होते वो चेकिंग करते और चेकिंग में मतलब कि गुजरना पड़ता है. कवयित्री अपनी माँ से कुछ गज दूर खड़ी थी और उसने अपनी माँ को फिर से देखा. माँ के जो विवर्ण चेहरा था, निर्जीव पीला, और वो देखकर पुनः यानी कि फिर से वो दुखी हुए. का चेहरा उस बीतती हुई शरद ऋतु के विवरण तक मतलब बताता रहता था कि चंद्रमा जैसे एकदम मतलब कि दुखी दिखाई देता है जब चंद्र ग्रहण होता है, तब वैसे अपनी माँ भी मतलब एक दुखी थी. जो पुरानी जानी पहचानी जो टीस थी यानी कि उनकी जो पीड़ा थी वो फिर से मतलब जागृत कर दी गई. उसके बचपन ने जो मतलब भय था वो भी मतलब जकड़ लिया था, वो भय ने भी, और स्वयं नियंत्रित मतलब करते थे. वह एक सामान्य दिखने लगी. उसे अलविदा करते हुए यानी कि उसने अपने चेहरे के मुस्कान और अपनी वृद्धा अम्मा से फिर से मिलने की कामना करती थी.
तो ये पोएम के मतलब बारे में हमने देखा कि भाई पोएम अपनी माता के बारे में मतलब बता रहे हैं। वो 66 ईयर्स की है। तो हम पोएम देखने जाए तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग करना यानी कि गाड़ी चलाते हुए माई पेरेंट्स मेरे माता पिता होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे यानी कि गत शुक्रवार मॉर्निंग को वो ड्राइविंग करते करते जा रहे थे। आई सो माई मदर्स बिसाइड मी, और मेरी बाजू में मेरी माता बैठी थी, यानी कि डोज यानी कि मतलब ऊँघते हुए यानी कि नींद लेते हुए, ओपन माउथ यानी उनका मुंह खुला हुआ था, और फेस असेन लाइक दैट। असेन यानी कि राख होती है ना, राख, वैसे राख जैसा चेहरा, मतलब बीती हुई घुसर जैसा या विवर्ण चेहरा था। ऑफ कॉर्प्स रियलाइज विथ पेन, कॉर्प्स यानी कि जो उनकी बॉडी है ना, वो जैसे कि जिंदा लाश की तरह हो और दुखी हो। दैट शी थॉट अवे एंड लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे, तो उंडे विचारों में मग्न, एंड लुक आउट एट यंग, और भीतर देखा और बाहर देखा, लुक आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, यानी कि जो वृक्ष है वो तेज दौड़ते हुए दिखाई दिए, प्रिंटिंग यानी कि दौड़ते हुए। द मैरी चिल्ड्रन फीलिंग, मैरी यानी प्रसन्न, हैप्पी, तो ऐसे बच्चे खेलते कूदते हुए दिखाई दिए आउट ऑफ देयर होम, अपने घर के बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और बाद में वहाँ से गुजरना था, तो एयरपोर्ट से जब चेकिंग होता है, यानी कि पूरा सघन चेकिंग सिक्योरिटी द्वारा होता है, उस चेकिंग करवा के स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड यानी थोड़ी गज दूर थे कि माता से, और वहाँ पर देखा, अवे आई लुक अगेन एंड हर वैन फेल, फिर से देखा तो वो फिर से मतलब भीतर की ओर आए, तो फिर से वो चेहरा उदासी भरा, पिलास पड़ता वो चेहरा माता का दिखाई दिया। एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कि जो विंटर का सीज़न, जैसे मतलब विंटर सीजन में जो चंद्रमा है वो फीके लगते हैं, वैसे फेल दैट ओल्ड, ये वृद्ध लेडी यानी कि अपनी माँ, वो अपना चेहरा भी मतलब फीका था। अ फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, फिर से बोला कि मम्मा, अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी कि यहाँ पर बताया कि फर्स्ट सांझा में लुक अगेन एट वान, वान यानी कि दैट कॉल कलरलेस, यानी कि फीका चेहरा, और लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड, यानी कि विंटर में जैसे मून दिखाई देता है वैसे। बाद में ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, और हर एक जगह जैसे स्माइल एंड स्माइल। तो ये कमला दास ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। एट मदर एट 66 की अपनी माँ के बारे में बताया है। आपको ये मतलब समझ में आया होगा, और उसके भी आंसरिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।